वो तहजीब हाफिज साहब कहते हैं कि क्या तुम उसके घर का पता जानते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम उसके घर का पता तो जानते हो, लेकिन मुझे ये बताओ क्या तुम ये जानते हो वी हैव द वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। अगर वो तुम्हारे एक दफ़ा कहने पे अपनी सेल्फी ना भेजो तो तुम एहतजाज करते हो, हड़ताल करते हो, तो क्या कभी तुमने इस वर्स्ट एजुकेशन सिस्टम के अगेंस्ट एक दफ़ा भी हड़ताल की, एहतजाज किया, या इवन इस पे कभी सोच विचार करने की कोशिश की? Absolutely not. टुडे वी डार्लिंग, डार्लिंग मीन्स डालना, सो टुडे वी डार्लिंग द रोशनी ऑन दिस वर्स्ट एजुकेशनल सिस्टम। आइए देर मलाया। हमारे यहाँ जो शख्स कुछ भी नहीं बन पाता वो एट द एंड तालीम सेलर, तालीम फिरोश, तालीम बेचने वाला बन जाता है। वो अपनी एकेडमी खोल लेता है, अपनी ट्यूशन खोल लेता है, या फिर अपना कोई छोटा मोटा स्कूल खोल लेता है। और इसके अलावा अगर वो बिजनेसमैन है और उसके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर वो किसी भी कॉलेज की कोई ब्रांच खरीद लेता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स में इल्म कम सिखाया जाता है और पैसा ज्यादा कमाया जाता है। हमारा जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो उसे स्कूल के अय्याम में दो बातें बड़ी वाज़ेह तरीके से, बड़ी वाज़ेह तौर पे समझा दी जाती हैं, सिखा दी जाती हैं। नंबर 1 के बेटा यूनिफॉर्म इज नेसेसरी, क्योंकि ये अमीर और गरीब में तफरीक खत्म करती है। तुम्हारे जो भी हालात हैं, तुम अमीर हो चाहे गरीब हो, यहाँ आके तुम्हें एक जैसी यूनिफॉर्म में मलबूस सारे लोग मिलेंगे और इक्वालिटी का दर्स देती है हमें ये यूनिफॉर्म। और इसके अलावा यूनिफॉर्म का तुम्हें बेनिफिट ये होगा कि तुम एक डिसिप्लिन्ड, एक मैनर्ड, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी लगोगे, और एक डिसिप्लिन्ड मैन मुआशरे को अपनी तरफ बड़ी जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। एंड सेकंड थिंग इज के लड़के और लड़कियां इकट्ठा नहीं पढ़ेंगे। ये तो एक बहुत बड़ा सान्य हो जाएगा ना अगर तुम लड़कियों के स्कूल में चले गए या लड़कियां लड़कों के स्कूल में आ गई। और इसके अलावा भी ये इकट्ठा लड़कियों और लड़कों का पढ़ना हमारी इस्लामिक रवायात के अगेंस्ट है। और अगर किसी दिन बहुत बड़ी मजबूरी की वजह से वो बच्चा यूनिफॉर्म पहन के स्कूल ना आ सके, तो सारे मास्टर्स और सारे बच्चे उसे इस तरह ऐसी कातिल निगाहों से देखते हैं जैसे एक 20 साल की हसीना 22 साल के नौजवान को देखती है। Nice. उसे उस दिन जो भी मास्टर मिलता है वो उसे सिर्फ यही कहता है कि एक खाला जी दा वाड़ा है जिथे तू बिना वर्दी तो आ गए, या एक पिकनिक पॉइंट है जिथे तू बिना वर्दी तो आ गए। और मास्टर इतने इतने मोटे, इतने इतने बड़े डंडों के साथ इतना ज्यादा फेंटा लगाते हैं कि ओह हो। और इवन के उस दिन बच्चे को स्कूल से भगा देते हैं कि तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी, इसलिए तुम्हारा स्कूल में कोई काम ही नहीं। चलो देखो। और इसके बाद जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है तो कॉलेज में भी उसे यही सिचुएशन देखने को मिलती है और यही चीज़ सीखने को मिलती है। वहाँ तो गार्ड अंकल इतने बड़े, इतने मोटे डंडे के साथ गेट पे ही खड़े होते हैं, और अगर तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहनी तो वो गेट से अंदर दाखिल नहीं होने देते। इस सारे पीरियड के बाद जब वो बच्चा अपना स्कूल और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी जाता है, तो यूनिवर्सिटी में पहले ही दिन यूनिवर्सिटी के माहौल से उसे बावर करा दिया जाता है कि पिछले 12-14 सालों में रोजाना जो काम तुमने किए, जो काम तुमने सीखा, जिस काम को तुमने अपनी जिंदगी का शियार बनाया, वो सब टोटली का टोटली रॉन्ग था, और तुम्हें वो समझाने वाले, तुम्हें वो सिखाने वाले भी गलत थे। सुन के बड़ा ताज्जुब हो रहा है, एक मज़ा सा क्रिएट हो रहा है कि यार ये हमारा एजुकेशनल सिस्टम है या कोई कॉमेडी शो है जो हमारी ज़िंदगी में कोई 15-16 साल जारी रहता है और चलता ही रहता है हमेशा। और यहाँ यूनिवर्सिटी में तो यूनिफॉर्म का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं, कोई चक्कर ही नहीं। वो चीज़ जो हमें 14 साल हमारे मास्टर ने सिखाई, समझाई, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई, आज जब यूनिवर्सिटी में आए तो वो रॉन्ग प्रूव हो गई। व्हाट इज़ दिस यक्की मैन। ये कोई हम अपने पास से बातें नहीं कर रहे, हमारे मास्टर्स ने 14 साल हमें ये बात सिखाई कि अगर यूनिफॉर्म पहन के नहीं आओगे तो ऐसे ही है जैसे तुम कहीं पिकनिक पॉइंट पे जा रहे हो। 14 साल हर दिन हर रोज हमने सीखा कि ये यूनिफॉर्म अमीर और गरीब में तफरीक खत्म करती है। आज ये यूनिवर्सिटी अमीर और गरीब में तफरीक खुद कर रही है। इज दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां अमीरों के सामने गरीबों का मजाक बनाया जा रहा है? इज दिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जहां उस बच्चे को कॉन्फिडेंस देने की बजाय एहसास से कमतरी दिया जा रहा है, अमीर और गरीब में तफरीक पैदा करके उसे ये एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम गरीब हो, ये अमीर है। स्कूल और कॉलेज में बच्चे अभी इमेच्योर होते हैं, वहाँ पे लड़कों और लड़कियों को एक दूसरे से अलग रखा जाता है। जी इस्लामिक पर्पज है, ये गुनाह ना सरजद कर लें। जनाब लड़कियों को आधा आधा घंटा पहले छुट्टी हो जाती है ताकि लड़कियां चली जाएं, उसके आधे घंटे बाद लड़कों को छुट्टी हो ताकि ये छुट्टी के बाद बाहर ग्राउंड्स में, सड़कों पे लड़के और लड़कियां आपस में एक दूसरे को ताड़ ना सकें। इतना हमें एक दूसरे से दूर रखा जाता है इस्लामिक पर्पज के लिए। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छा करते हो। और जब वो उम्र आती है जिस उम्र में गुनाह होना ही होना है, गलती होनी होनी है, क्योंकि उम्र ऐसी है ना, लड़कपन है, तो उस उम्र में हमारा एजुकेशनल सिस्टम हमें खुद माहौल प्रोवाइड करता है, हमें खुद माहौल बना के देता है। अल्लाह इत्थे जिवें मर्जी एक दूजे ने ताड़ी जाओ, गुनाह कीती जाओ।
अब कहाँ गया तुम्हारा वो इस्लामिक पर्पस, नाम नेहाद इस्लामिक पर्पस। यही वजह है कि इस एजुकेशनल सिस्टम ने हमें जिस तादाद में डॉक्टर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, उस तादाद में इंसान बना के नहीं दिए। अब यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे कि यार ये तो इंटरनेशनल कल्चर है, ये तो इसी तरह होता है। नहीं मेरी जान, ये दूसरे मालिक में नहीं किया जाता। उनका शुरू से एक ही रिदम होता है, एक ही उनका सिस्टम है, और उसी सिस्टम के तहत उन्होंने एंड तक जहाँ तक भी पढ़ाई करनी है कंप्लीट करनी है। शुरू भी वहाँ से और एंड तक वही जाना है। ये हमारे यहाँ है, शुरू कित्थों एंड कित्थों। शुरू में जो पढ़ा समझा सीखा, एंड में कह दिया वो सब गलत था। व्हाट इज दिस यक्की मैन। ये तो हमारी सिस्टम के हवाले से एजुकेशनल सिस्टम की नाकामी है ना। इसके अलावा हमारे इंस्टीट्यूट में जो वाहियात किस्म का सिलेबस पढ़ाया जाता है, ये इसी का दूसरा पार्ट है। उसमें हम फिर किसी दिन बात करेंगे। तो बस यार गल मुकदी ये थे कि अगर हम इसी एजुकेशनल सिस्टम के अंडर लगे रहेंगे तो बस फिर लगे रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं, अनफॉर्चुनेटली।